कुरान पाक पढ़ा आपने? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे, मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं का कट कट कट। जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो मार सकते हैं नहीं, वो मार सकते हैं भाई। ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान के औकात। चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है? कि आप लें दुपट्टा, दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। जरूरत ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे हैं। आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो यूथ है वो हमारे मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो लोग बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, जंग कर लेंगे, इंडिया में ये करेंगे, इंडिया के मैंने राफेल गिराया, लेकिन जो वहाँ पर के यंगस्टर है, जो पढ़े लिखे यूथ है, उनको पता है कि इंडिया क्या है, हम मोदी के पावर क्या है। और दोस्तों, मौलानाओं का जो बात होता है ना हमेशा हमारे भारत में, तो पाकिस्तानी भी बहुत तंग है मौलानाओं से। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, फिर भी वहाँ के मौलानाओं से बहुत ज्यादा परेशान है। आज का वीडियो पूरा इसी पर दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज्यादा मोदी का है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? भूखा नंगा देश के लिए कौन सा आइन, कौन सा तौर तरीका? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते देखेगा हैं घुस नहीं, के वो मार मारेंगे। सकते हैं भाई। क्या सोच है रे तेरी। क्या बात कर रहे उनमें हैं? पावर है जी। क्यों जी? अभी हमारा देखिए ना, कश्मीर का जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, हाँ। उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे। आप पे पर्चा है, पता है? चौंकने वाली बात नहीं है, ये बात सच्चाई है कि पाकिस्तान में पर्चा यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान के सच्चाई को बयां करता है, पाकिस्तान के सच्चाई को बताता है, तो वहाँ के फौज वहाँ के डाला आती है और उसे उठा के ले जाता है और उसे इतना ठुकाई किया जाता है तो बंदा बदल जाता है। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे, रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए। क्या बोला तूने? इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। नहीं, तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूं कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। बिल्कुल भाई, सच बात तो तुमने की है भाई, लेकिन कहीं ये सच तुम पे भारी न पड़ जाए मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, वेल डन। यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा गया अब क्यों जाती है पैसा? तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। इनको तो पता ही नहीं कि यूपीआई क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, एटीएम क्या होता है। तो इनको क्या पता है? इनको बटुआ ही सब कुछ समझ में आएगा। इनके लिए बटुआ ही सबसे बढ़िया चीज है। लानत है तुम लोग पे, लानत।
इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता होता है उनको। गजब बेइज्जती है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चांद बन गया है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं चांद वाले, ना बिजली है ना पानी है। उन्होंने कहा इनके झंडे पे चांद है, इनके लिए वही काफी है। पाकिस्तान चांद नहीं बना, पाकिस्तान बना सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को, ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान, चांद नहीं है। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना, उसके अंदर जो स्टार बना हुआ छोटा सा, वो है पाकिस्तान असल में। तो सितारे तो चमकते जो रहते हैं। चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये है पाकिस्तान के औकात। इतनी डिसअपॉइंटेड बातें क्यों कर रहे हो? भाई मैं जगह जगह से मारा हूँ यकीन करे, मैं अपने एहसास अपने जज्बात बयान कर रहा हूँ, यकीन करे। इंडिया बेहतर है। इंडिया बेहतर। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। भुग तो पंगा लिया, तो भुग तो पंगा भी लिया, किससे? तो बाप से लिया। बाप से पंगा तो हमेशा भारी पड़ता है। पाकिस्तान जो है वो लूजर है। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। इनको समझ में नहीं आएगा ना, ये लोग जहालत भरी पढ़ाई जो की है, मदरसे में पढ़ाई की है, पाकिस्तानी मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ। इनको इंडिया के अदर रिलीजन से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अमेरिका के पैर में गिरेंगे, ये चाइना के पैर में गिरेंगे, इनके लिए वो बढ़िया है। क्या हो गया? क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें। आप नहीं कहेंगे वो एक अलग बात है। सॉरी टू से हम दोगले हैं। बगई में आप लोग दोगले हैं। आप आवाज कैसे उठाएंगे? फिर चाइना आपको रोटी देना बंद कर देगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना, बस इधर उधर काम नहीं है तो इसलिए ये काम चलता है। हाँ, है ना? और काम है नहीं उधर, बस घर में रहता है, यही काम कर रहा है। ठीक है। हाँ। लेकिन उधर की लड़की फिर भी इतना हट्टा कट्टा कैसे? बस वो यही पता नहीं है। आप कब शादी कर रहे हैं? मेरा पता तो नहीं है, मेरे से अभी भी 4-5 भाई आगे हैं। 4-5 भाई आगे हैं। अम्मा अब्बा ने लंबी लाइन लगाई है तो वेट तो करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा हूँ, उधर और काम है नहीं, बस यही काम है। आपने कितने बच्चे करने हैं? मैं तो 2-3 ही करूँगा। 2-3 ही करूंगा, बस बच्चे 2 ही अच्छे। सही बात बता। सही बात। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। आप लोग कब तक ये दुपट्टे चादर इससे बाहर निकल के? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के अब हुक्म देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे टुच्चे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं है तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। अच्छा जी, ये मदरसे से सीख के आए हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुछ भाई लोगों को ना बड़ा तकलीफ लगता है मदरसे का जब मैं नाम लेता हूँ। भाई पाकिस्तानी मदरसे में ना यही सब तालीम दी जाती है। देखिए भाई खुद से बता रहा है, आप लोग खामखा बुरा मान जाते हो मेरे बात को। औरतों की हालांकि इस्लाम में जितनी इज्जत है ना, उसको ये लोग लेके जाते नहीं है। बस ये दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस्लाम ने बहुत ज्यादा इज्जत औरत को दी है, लेकिन यहाँ हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं दी जाती। कहता कि आप लें दुपट्टा, हमें किसी हदीस से या किसी आयत से ये प्रूफ नहीं है कि जब अजानें हो रही हो तो औरतों को दुपट्टे ले लेने चाहिए सर पे, या टोपियां पहन लेनी चाहिए मर्दों को। ये कहीं नहीं लिखा। हमने हज़रत आयशा को सुना कि वो हज़रत जब अपनी तबीयत ख़राब में अपने मंथली साइकिल में होती थी, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैब पे अपना सर रख के तो उनको कुरान पढ़ता सुनती थी।
आज हमारे मौलवी ये कह रहे होते हैं कि आप जाए नमाज को हाथ नहीं लगा सकती, आप जाए नमाज पे बैठ नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मौलवियों ने हमारा इस सोसाइटी में जीना बहुत मुश्किल है। लाहौर के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है शादबाग के इलाके से कि जाली पीरों फकीरों ने गैंग रेप किया है एक छोटी सी बच्ची का। इस्लाम के अंदर तो पीर फकीरी जायज नहीं है, शिर्क के बराबर आ जाती है। कौन पीर फकीर? कुरान पाक पढ़ा? मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा है। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो। बिल्कुल टच ही कर रहा है बंदा। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आगे चलिए देखते हैं। जहाँ पे ये कर रहे होते हैं पीरी फकीरी, उसे जो भी बोलते हैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने गलत बोला तो। कमरा सा होता है, वहाँ पे एक नाला लटका देते हैं, ऊपर नाला बांध देते हैं। जब कोई लड़की आती तरीका वारदात रेप करने का, उसे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं, कभी ये टोरे होते हैं, जजमेंट कर रहे होते हैं कि ये लड़की मान रही है। फिर एर दन उन्हें बोलेंगे जी आप अपना थोड़ा सा नाला खोलें, आप नाला खोलें। वो कहेंगे आप नाला खोलें। कोई बात नहीं, मानती नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आप रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है। ये औरत बेकारी है माज़अल्लाह। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तमीज के दायरे में रह करो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पीर, कुत्ते का बच्चा। अच्छा वो भाई पीर था, पीर फकीर था। निमरा ने जबरदस्त जवाब दिया, इनको जबरदस्त कंडेम किया। चलिए आगे देखते हैं मैडम क्या बता रही है। माँ किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करता। यहाँ वही बहन बेटी रात को निकले, दिन को निकले, दोपहर को निकले, कोई उसकी हिफाजत नहीं। उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। बताइए, फिर भी पाकिस्तान के लोग बोलते हैं हमेशा करके कि सबसे सेफ कंट्री पाकिस्तान है। बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री है और हम हर चीज़ को इस तरह इस्लाम के साथ टच कर देंगे तो हम इससे जाहिर हो जाएगा कि इस्लामिक कंट्री है। तो क्या हम इस्लामिक कंट्री नहीं है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। अब आप भी समझदार पैसे खाने के लिए बैठे हैं, बस कर दो यार। देखो अगर हम बात करें कि मौलवी बहुत ज़्यादा हैं और सब कुछ, हम लोगों को अगर रहनुमाई चाहिए ना तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, उसके अलावा हमें और कहीं से रहनुमाई चाहिए ही नहीं है। तो हमें कुरान की एक तफसील भी मिल गई है, तो हमें बार बार मौलवियों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे हैं, ये मेरी समझ पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान के भी जो लोग हैं ना, वहाँ के मौलानाओं से परेशान है। जैसे कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं, हमेशा वो हिंसक बातें करते हैं, जाति धर्म के बातें करते हैं और हमेशा लोगों को भड़काते रहते हैं। तो वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। मैं मौलाना का नाम लिया तो हो सकता है कुछ लोग मेरे खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन देखिए तो पाकिस्तान है ना। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो में कुछ फनी पॉइंट भी था, आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ मैसेज वाला भी पॉइंट था। आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।